नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बॉडी हीट के बारे में। हाँ जी दोस्तों, कुछ कुछ लोगों का शरीर में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि ये लोगों के लिए गर्मी को सहना अनबेरेबल हो जाता है। ये लोगों को सिर में गर्मी चढ़ जाती है, सिर जो है वो गर्म रहता है, बार बार प्यास लगती है, हाथ पैर के तलवों में जलन होती है, बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल भी उससे हो जाता है। यहाँ तक कि आँखों में से भी जलन होती है, पानी निकलता है, आँखें लाल रहती है, चेहरे पे पिंपल्स आ जाते हैं। और और कुछ कुछ लोगों की जो स्किन है वो रेड हो जाती है और कभी कभी तो ब्लैक भी हो जाती है। ऐसे लोगों को शरीर की जो गर्मी है उसे कैसे हम कम कर सकते हैं, तो उसके लिए आयुर्वेद में क्या बोला है, आज हम आपको बताएंगे कुछ शास्त्र शुद्ध उपाय जो कि आयुर्वेद में शरीर की गर्मी को कम करने के लिए बताए गए हैं। जहाँ जहाँ गर्मी होती है वहाँ वहाँ पित्त तो होता ही है, तो जिसके बॉडी में गर्मी होती है उसका पित्त भी बढ़ता है। तो पित्त का स्वाभाविक गुण है उष्ण है, तीक्ष्ण है, सर है, विस्त्र है, लघु है, द्रव है। ऐसे लोगों को पसीना भी बहुत आता है, गुस्सा भी बहुत जल्दी जल्दी होते हैं और बहुत सारे पित्तज विकार भी उनको होते हैं। तो ऐसे कौन से लोग होते हैं कि जिसे इतनी ज़्यादा बॉडी हीट बढ़ती है, तो उसमें तो एक तो होता है कि जिनकी जन्मजात पित्त प्रकृति होती है। हाँ जी दोस्तों, ऐसे लोगों की प्रकृति ही पित्त है, तो उनके शरीर में अपने आप में ही गर्मी ज़्यादा बढ़ती है। दूसरे कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी लाइफस्टाइल ऐसी होती है जिसकी वजह से उनका पित्त बढ़ता है, जैसे कि जो लोग रात को जागते हैं, धूप में काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को, या तो फिर जो लोग बहुत ही ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ऐसे लोगों के भी वात और पित्त बढ़े रहते हैं। उसके अलावा अगर तो किसी की भी पित्त प्रकृति नहीं है, तो किसी किसी को गर्म एरिया में रहने की वजह से शरीर की गर्मी बढ़ती है। हमारी मध्यम वय में अपने आप ही पित्त बढ़ता है, जैसे आदि मध्य अंत में कफ पित्त और वायु की वृद्धि होती है। तो जो लोग युवा है, या तो 20 से 40 45 के बीच की उम्र है, उनको भी अपने आप गर्मी बढ़ती है। महिलाओं को, जो लोगों को मासिक जाने वाला होता है, मेनोपॉजल एज होती है, उसमें भी अपने आप गर्मी बढ़ती है। और और तो और एक है ऋतु। हाँ जी, ग्रीष्म ऋतु में और शरद ऋतु में शरीर में पित्त की वृद्धि होती है और तब भी हमारा पित्त अपने आप ही बढ़ता है। क्योंकि आपने जैसे देखा ही होगा कि अभी जो गर्मी है उसमें ऐसे लगता है कि जो सूर्य है वो हमारे शरीर से एनर्जी को खींचता है, ठंडक को खींचता है और हमारे बॉडी को बहुत ही ज़्यादा गर्म करता है। तो ये सारी कंडीशन में ऐसी कौन सी चीज़ है, या तो ऐसे कौन से उपाय है वो स्वाभाविक और नेचुरल तरीके से हमारे शरीर की गर्मी है उन्हें दूर करेंगे। तो आज हम 5 से 6 ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे कि ये तपती गर्मी में इसका सेवन करने से आपका शरीर ठंडा रहेगा, उसमें स्वाभाविक रूप से ठंडक होगी और पित्त भी थोड़ा कम होगा। तो सबसे पहली अगर बात करें तो ये है काली वाली मुनक्का। हाँ जी दोस्तों, ये काली मुनक्का है वो गर्मी में लेने से हमारे शरीर को काफ़ी ठंडक मिलती है। जिसकी पित्त प्रकृति है उसके लिए ये रामबाण उपाय है। तो ये काली मुनक्का जो है उसे कहते हैं तृष्णाहर। जो हमें गर्मियों में बार बार प्यास लगती है उसके लिए ये सबसे बेस्ट है। ये दाह को कम करती है, पित्त को कम करती है, रक्त
और पित्त को शांत करती है। यहाँ तक कि ये हमारी बॉडी में स्निग्धता उत्पन्न करती है। तो ये तपती गर्मी में हमारा जो शरीर सूख सा जाता है और जिसकी वजह से हमारे स्नायु, स्किन, सांधे माने कि जॉइंट्स, इन सब में जो नेचुरल स्निग्धता होती है वो कम हो जाती है। तो ये उनको भी बैलेंस करता है। अभी हम बात करेंगे कि मुनक्का लेते कैसे हैं। तो आपको चाहिए कि रात को एक इंसान के लिए 15 से 20 मुनक्का गिन के उसे पानी में 2-4 मिनट के लिए भिगो के रखो। बाद में उसे अच्छे से धो लो ताकि सारी धूल मिट्टी निकल जाए। उसमें 1 गिलास पानी मिला के उसको एक जगह पे छोड़ दो। सुबह उठते ही उसे मसल के वो मुनक्का का पानी जो है वो पी लेना है। अगर तो आपको मसल के नहीं अच्छा लगता है तो ऐसे ही मुनक्का को चबा चबा के खा लीजिए और बाद में वो पानी भी पी लीजिए। ये जो मुनक्का है वो आपका पित्त को कम करेगा। आपके पेट में भी अगर जलन, एसिडिटी है तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। साथ ही साथ मुनक्का जो है उसे वर्ण्य भी बोला गया है, नेत्र भी बोला गया है। मतलब कि अगर तो आपकी स्किन में फोड़े फुंसी है या पित्त की वजह से कोई भी विकार है तो मुनक्का उसे शांत करेगा। आँखों की जलन, आँखों में रेडनेस है, पानी निकल रहा है, उसके लिए भी ये एक रामबाण उपाय है। दूसरी बात करें तो दूसरा उपाय जो है वो धनिया। कहते हैं ना कि हमारा जो रसोई घर है, किचन है, वही हमारे लिए एक अच्छा क्लिनिक हो सकता है। मेडिसिन उसी में से हमें मिल सकती है। और कहते हैं कि जहाँ पे धनिया है वहाँ पित्त हो ही नहीं सकता। ये पित्त शामक है, उसे दाहनाशक बोला गया है, उष्णता को नाश करता है, ये आँखों के लिए हितकारी है। यहाँ तक कि तपती गर्मियों में अगर तो आपको उल्टी आ रही है, डायरिया हो गया है, नोज़िया हो रहा है, ये सभी में धनिया बहुत ही ज़्यादा हितकर है। करना क्या है, धनिया को थोड़ा सा हल्का हल्का सेक लो। इसे ब्राउन नहीं करना है, बस उसके थोड़ी सी सिलन निकालनी है। इसे कूट के इसका भरड़ बना लो। भरड़ का मतलब है दरदरा सा पाउडर। उसी में आप मिश्री मिला लो। धनिया 1 चम्मच और 1 चम्मच मिश्री लेके उसमें थोड़ा सा हल्का गर्म पानी डाल के ढक के रख दो। रात को रखा ये पानी सुबह छान के पी लीजिए और सुबह फिर से भिगो के उसे शाम को सूर्य के ढलने से पहले पी लीजिए। ये उत्तम दाहनाशक है, शरीर की गर्मी को दूर करता है और ये भी आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा हितकर है। तो ये 2 उपाय हमने बताए गर्मी दूर करने के। तीसरा जो उपाय है वो है सौंफ। हाँ जी दोस्तों, आयुर्वेद में यूँ तो सौंफ को उष्ण प्रकृति का बताया है, पर अगर तो उसे मेरे बताए उपाय से लिया जाए तो ये गर्मी में आपको बहुत ही ज़्यादा राहत देता है। क्योंकि ये लघु है, मधुर है, बल देने वाला है और ये गर्मियों में हमारा बल कम होता है। और तो और ये हृदय के लिए बहुत ही ज़्यादा हितकर है। ये नेचुरली पित्त को कम करने वाला है और इसे दाह शामक भी बोला गया है। सेम है, जो सौंफ है उसका भरड़ बना लीजिए, उसका दरदरा पाउडर बना लीजिए। पर यहाँ पे इसे हमें ठंडे पानी में भिगोना है। 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच मिश्री का पाउडर 1 गिलास पानी में भिगो लीजिए सुबह सुबह। दोपहर की तपती गर्मी में इसे छान के पी लीजिए। ये आँखों के लिए उत्तम है। सौंफ जो है वर्ण को सुधारता है, तो आपका कॉम्प्लेक्शन को ये बहुत ही अच्छा करेगा, आपको ओज और तेज देगा। ये डाइजेस्टिव भी है, तो ये पित्त को कम करेगा और आपकी सारी धातु को पुष्टि देके आपके रंग को भी निखारेगा।
और सबसे उत्तम उपाय जो है वो है आंवला। हाँ जी दोस्तों, आंवला जो है वो परम शीतल द्रव्य है, एंटीऑक्सीडेंट है, यहाँ तक कि एंटी एजिंग भी है। जो लोगों को नेचुरली पित्त बहुत बढ़ता है उनकी उम्र जो है वो बढ़ी हुई दिखती है, उनके बाल जल्दी जल्दी सफ़ेद होते हैं, गिर जाते हैं, वलित पलित बोलते हैं, मतलब पीले से बाल हो जाते हैं, आँख में भी जलन होती है। वार्धक्य ऐसे लोगों को बहुत जल्दी आते हैं, तो ये सभी के लिए जो आंवला है उससे उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता है। ये सर्वोत्तम पोषक द्रव्य है। तो जब भी ठंडी ऋतु होती है तो हम आंवला को रस बना के पीते हैं, उसका जूस पीते हैं, या तो आंवला कच्चा खाते हैं। वही आंवला का मुरब्बा बना के आप रख लो, और गर्मी की ऋतु में ये उत्तम खुराक है। अगर तो आपको आंवले का मुरब्बा नहीं मिलता है तो आंवले का पाउडर ले लो। एक एक चम्मच आंवला पाउडर दिन में 2 बार, सुबह और शाम को ठंडे पानी के साथ आप ले सकते हैं। ऐसे आप नहीं ले सकते हैं तो 1 चम्मच आंवला को 2 घंटे के लिए वही पाउडर में ठंडा पानी मिला के ढक के रख दीजिए, और ये पानी भी आप पी सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा विटामिन सी है। अगर तो आपके बालों झड़ रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो उसके लिए ये उत्तम है। यहाँ तक कि ये एंटी एजिंग है, फ्री रेडिकल्स को आपकी बॉडी से ये दूर करता है। और एक उपाय जो है वो है सब्जा, और उसी के साथ है गोंद कड़ाया। ये दोनों के ही गुण लगभग लगभग सेम है, उसे यूज़ करने की जो पद्धति है वो भी सेम है। पर सब्जा के जो सीड है वो 15 से 20 मिनट में फूल जाते हैं। सब्जा और कुछ नहीं है, बेसिल सीड है, वन तुलसी के बीज है। ये शीतल है, पित्त और वायु को कम करते हैं। ये पिच्छिल है, मतलब कि उसे भिगोने से जेल के स्वरूप में आ जाते हैं, और नेचुरली हमारे शरीर में कफ का गुण बढ़ाते हैं, जो कि गर्मियों में कुछ कम हो जाता है। हमारे शरीर में कोलेजन को इम्प्रूव करता है, हमारे मसल को स्ट्रेंथ देता है, जॉइंट के बीच में जो चिकनाहट है उसे भी बढ़ाता है। तो 1 चम्मच सब्जा के सीड को भिगो के रखिए, और दोपहर को इसे नेचुरली कोई भी चीज़ के शरबत के साथ, जैसे कि कोकम का शरबत है, आंवले का शरबत है, गुड़हल का शरबत है, सौंफ का शरबत है, कोई भी आप नेचुरल चीज़ों का शरबत लेके उसमें आप सब्जा सीड मिला के इसे ले सकते हैं। सेम वे गोंद कड़ाया को भी ऐसे ही आप ले सकते हैं, पर मेक श्योर करो कि गोंद कड़ाया को जब भी आप भिगोवे 3 से 4 घंटे बहुत अच्छे से पुष्कल पानी में, माने कि भारी मात्रा में पानी में भिगो के बाद में ही इसे यूज़ करेंगे। दोनों के बारे में हमारे सेपरेट वीडियो है, इसे आप देख के इसके बारे में थोड़ा डीप नॉलेज भी ले सकते हैं। और जो है ये तो हमने कुछ नेचुरल उपाय बताए हैं। कुछ ऐसी चीज़ है कि जिसमें हमें ज़रूरत है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ी इम्प्रूव करें, हमारे खान पान में कुछ बदलाव लाए, ताकि हमारे शरीर में पित्त है वो नेचुरली कम होए, और ये तपती गर्मी में भी हमें राहत मिले। उसमें सबसे जो अच्छा उपाय है मेरे तरीके से, वो है शीतली और शीतकाली प्राणायाम। हाँ जी दोस्तों, जो लोगों को योगा और प्राणायाम की आदत है वो लोगों को चाहिए कि सुबह सुबह 10 मिनट तक शीतली शीतकारी प्राणायाम करके उसे ज़रूर ज़रूर अपनी योगा प्रैक्टिस में शामिल करें। ये नेचुरली ही अंदर से हमारे शरीर की गर्मी को या तो अग्नि को दूर करता है। उसके अलावा जो लोगों को रात को जागने की आदत है वो लोगों को चाहिए कि रात को कम जागे,
दिन में गर्मी की ऋतुओं में आप छोटा सा नैप ले सकते हैं। इसके अलावा खाने में तेल, मिर्च, मसाला, खट्टी चीज़ें, चाय, कॉफ़ी, ऑनियन, गार्लिक ऐसी जो गर्मी वाली चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा बाहर का खाना है, ये सब नहीं खाना चाहिए। अगर तो आप मिलेट खाने के शौकीन हैं, तो आप बाजरे को ये गर्मी की ऋतु में और पित्त प्रकृति में बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। ज्वारी जो है वो कुछ ठंडी प्रकृति की है, तो उसे आप ले सकते हैं। उसके अलावा आप जौ को ले सकते हैं। पुराने वाले गेहूँ, चावल ये सब बहुत अच्छे होते हैं पित्त को कम करने के लिए। गाय का दूध और बकरी का दूध बहुत अच्छा पित्त शामक होता है, पर क्योंकि बकरी का दूध तो मिलना ही थोड़ा मुश्किल है, तो आप गाय का दूध ले सकते हैं। उसके अलावा जो समर की ऋतु है उसमें पतली सी मूंग और मसूर की दाल भी ले सकते हैं। अरहर दाल ले सकते हैं। जहाँ तक हो सके आप उड़द और कुलथ दाल को अवॉइड कीजिए, ये कुछ पचने में हेवी होती है और ये उष्ण प्रकृति की होती है, तो गर्मी की ऋतु में पित्त प्रकृति में इसे अवॉइड करने चाहिए। अगर हम ड्राई फ्रूट की बात करें तो पिस्ता, अखरोट और काजू जो है वो गर्म प्रकृति के होते हैं और हमारे शरीर में उष्णता को बढ़ाते हैं, तो इसे हमें नहीं लेना चाहिए। इसकी जगह पे आप अंजीर ले सकते हैं, मुनक्का ले सकते हैं, फ्रूट में आप द्राक्षा ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, आम ले सकते हैं, शक्कर-टेटी ले सकते हैं। बेल का शरबत बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर हम पानी की बात करें तो फ्रिज का पानी जो है वो आपको टच करने से ठंडा ले लग सकता है, पर ये हितकर नहीं है, हमारे लिए अहितकर ही है। तो हमें मटका कल्चर वापस लाना चाहिए और गर्मी की ऋतु में और पित्त प्रकृति में हमेशा ही मटके का पानी पीना चाहिए। अगर तो आपको जो सुगंधी वाला बोलते हैं या तो वाड़ो वाला बोलते हैं, ऐसा एक औषधि आती है, तो उसे आप ले सकते हैं। तो इसे आप अच्छे से धो के मटके में आप डाल सकते हैं। उसकी उससे आपका जो मतलब पानी है वो ठंडा रहेगा और उसका जो औषधीय गुण है वो भी बढ़ेगा, तो ये भी आपके शरीर में पित्त को कम कर सकता है। जिसे कि शुद्ध कर्पूर मिलता है, जिसे भीमसेनी कर्पूर या तो पच्च कर्पूर बोलते हैं, उसका भी एक छोटा सा पीस आप पानी में मिला सकते हैं, उससे भी पानी की शीतलता बढ़ेगी। हमें चाहिए कि गर्मी की ऋतुओं में हम जहाँ तक हो सके प्रोसेस फूड ना लें, बहुत ज़्यादा शुगर वाला फूड ना लें, क्योंकि शुगर जो है वो हमें मीठी लगती है, उससे हमें फील होता है कि हमारा पित्त कम होगा, पर ऐसा नहीं होता है, ये पित्त को बढ़ाता है। तो शुगर की जगह पे आप मिश्री ले सकते हैं, भिगोया हुआ गुड़ भी शरबत में डाल सकते हैं। पर मेक श्योर करें कि आप चाय या तो दूध में गुड़ नहीं डालें। तो ये सब हमने कुछ उपाय बताए जो कि गर्मी की ऋतु में आपको ठंडक देंगे। एक और बात जो रह गई है वो है आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स। हाँ जी दोस्तों, वो चाहे आपको अ, मतलब कि टच में ठंडे लग सकते हैं, पर वो शरीर के लिए नुकसानदेह है, आपकी अग्नि को दूषित करके अल्टीमेटली वो पित्त को बढ़ाते हैं। तो जहाँ तक हो सके आप आइसक्रीम और कार्बोनेटेड जो ड्रिंक है या तो बाहर के ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स है, इसे अवॉइड कीजिए। उसकी जगह पे कोकम का शरबत, आंवले का शरबत, खस का शरबत, हाँ जी, मैंने जो सुगंधी वाला बोला उसे खस बोलते हैं, तो ये सारे शरबत आप ले सकते हैं। गुड़हल का भी शरबत ले सकते हैं, सौंफ का शरबत ले सकते हैं, इसका यूज़ कीजिए। घर में दूध को काढ़ के उसकी कुल्फ़ी बना के
आइसक्रीम की जगह पे वो लीजिए। जहाँ तक हो सके आप सारे ही नेचुरल उपाय कीजिए। यहाँ पे मैंने जो 5 उपाय बताए हैं वो सारे ही शास्त्रीय शुद्ध पित्त शामक द्रव्य है, आयुर्वेद उपाय है। इसे करके आप अपने शरीर में से गर्मी दूर कर सकते हैं, पित्त प्रकृति को कम कर सकते हैं। अगर तो आपको मेरी बात अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।